हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही हैं। मुख्यमंत्री बार बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि सशक्त नारी ही सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है। यही कारण है कि महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, पोषण और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से लागू की जा रही हैं। रिपोर्ट देखिए। महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दे रही हरियाणा सरकार। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में महिलाओं का बढ़ा सम्मान। सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर सीएम नायब सिंह सैनी का विशेष फोकस। हाल ही में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र विषय पर संगोष्ठी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला सम्मान और अधिकारों को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि यदि महिलाएं सशक्त होंगी तो समाज और राष्ट्र दोनों मजबूत होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की पवित्र भूमि ने सदैव न्याय और धर्म का संदेश दिया है और आज आवश्यकता है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएं। आधुनिक काल में ही महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी बुद्धिमत्ता, दक्षता और क्षमता की उन्होंने धाक जमा करके रखी है। हर समय में आज महिलाएं ज्ञान विज्ञान के नए उभरते क्षेत्र हम देखते हैं, जैसे सूचना तकनीक, कंप्यूटर प्रबंधन, वास्तुशिल्प, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष विज्ञान में पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला करके आज हमारी महिलाएं काम कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बदली हरियाणा की तस्वीर। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। उस समय राज्य का लिंगानुपात चिंता का विषय था, लेकिन आज स्थिति में बड़ा सुधार आया है। कई पंचायतों में बेटियों की संख्या बेटों से ज्यादा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आज बेटियां सेना, चिकित्सा, न्यायपालिका, प्रशासन और खेल सहित हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। सरकार ने हर 20 किलोमीटर के दायरे में बेटियों के लिए राजकीय महाविद्यालय खोलने का लक्ष्य तय कर शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम। राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई वित्तीय सहायता योजनाएं चला रही है। सबसे प्रमुख है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। योजना के तहत 23 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसका उद्देश्य गरीब और मध्यम आय वर्ग की महिलाओं को आर्थिक मजबूती देना है। विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को प्रतिमाह 3200 रुपए पेंशन दी जा रही है। इससे हजारों महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता मिल रही है। मत समझो कमजोरी से, यह शक्ति का स्वरूप है। मत समझो कमजोरी से, यह शक्ति का स्वरूप है। नारी से ही सजा हुआ जीवन का हर रूप है। जहां मिले सम्मान उसे, जहां मिले सम्मान उसे, वही सच्चा प्रकाश है। नारी के उत्थान में ही राष्ट्र का विकास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना से बेटियों को सुरक्षा। हरियाणा सरकार की आपकी बेटी हमारी बेटी योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवारों की पहली बेटी तथा सभी वर्गों की दूसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि LIC में निवेश की जाती है। ये राशि बेटी के 18 वर्ष पूर्ण होने पर उपलब्ध कराई जाती है। योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना है। मातृ स्वास्थ्य और पोषण पर सरकार का विशेष फोकस। महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सप्ताह में 6 दिन 200 मिलीलीटर फोर्टिफाइड दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करने में मदद मिल रही है। महिला श्रमिक मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत महिला श्रमिकों को प्रसव के बाद 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता और अतिरिक्त पोषण सहायता दी जाती है। इससे असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को राहत मिली है। बेटियों की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करने की पहल।
राज्य सरकार बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा को लेकर भी गंभीर है। सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से बालिकाओं के भविष्य के लिए उच्च ब्याज दर पर बचत की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर मातृ स्वास्थ्य को मजबूत किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में AI का सेंटर ऑफ एक्सलेंसी अभी छोटे स्तर पर चल रहा है, उसका शीघ्र ही विस्तार कर दिया जाएगा। उसमें महिला प्रशिक्षकों को फीस में 50% तक की छूट दी जाएगी और इसी तरह महिलाएं सिविल सर्विसेज, जुडिशरी या बैंकिंग सर्विस इत्यादि में परीक्षाओं की तैयारी जो करना चाहेंगी, ऐसी सुपर हमारी 16 बेटियों महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी में कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी और उनको फीस में 50% की छूट दी जाएगी। महिला सम्मान और अधिकारों को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभ बताए थे: महिला, किसान, युवा और गरीब। हरियाणा सरकार इन्हीं 4 स्तंभों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अब किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे आत्मनिर्भर और सक्षम बन रही हैं। महिलाओं ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि संसद में महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर कई बार विरोध हुआ, लेकिन सरकार ने महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। महिला सशक्तिकरण में हरियाणा बना मॉडल। हरियाणा सरकार की योजनाओं का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। बेटियों के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा महिला सशक्तिकरण का नया मॉडल बनकर उभर रहा है, जहां महिलाओं को केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि सम्मान, अवसर और आत्मनिर्भरता भी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।